जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई रविंद्र सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबिलिटी एग्जाम 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, ये आपके मन में सवाल है मेरे भाई। ये आपके ही नहीं बल्कि हर एक उस बच्चे के मन में सवाल है जिन्होंने भी मेहनत की है और जिन्होंने भी जी तोड़ मेहनत करके एग्जाम दिया है और जिनका भी सपना है कि इस बार वर्दी मिल जाए। उन सभी के मन में सवाल है कि हमारा इतना ही नंबर बन रहा है, क्या मुझे दौड़ लगानी चाहिए या नहीं, या फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। ये बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है। और देखिए, जो आपकी कॉमन समस्या है ना, वो हर एक की है कि भाई मैंने इतनी मेहनत की थी, मॉक में मेरे 250 267 आते थे और एग्जाम में इतना कम कैसे हो गया। देखो भाई, घर पे बैठ के सवाल सॉल्व करना या फिर घर पे बैठ के पेपर सॉल्व करना और एग्जाम में बैठकर पेपर सॉल्व करना ज़मीन और आसमान का अंतर है। ये आप भी जानते हो, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है। आपने एग्जाम दिया है, आपको पता होगा, मैंने भी एग्जाम दिया है, मुझे भी पता है कि एग्जाम में जब आप बैठकर सवाल सॉल्व करोगे भाई, तो बहुत ईजी से ईजी सवाल भी नहीं लगता है, और घर पे बैठ के वही सॉल्व अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। इस वजह से एग्जाम में प्रेशर की वजह से नंबर कमाते हैं बच्चों के। देखिए, अगर आपका पेपर अभी है, अगर आपका पेपर आगे अभी है मेरे भाई, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आपको डरना नहीं है। पेपर अच्छा खासा आ रहा है, और इसके अलावा कहा जाए तो ये आपको टारगेट नहीं रखना है कि लोग इतनी कट ऑफ बता रहे हैं तो मुझे इतना ही लेकर चलना। नहीं भाई, आपको जो सवाल आते हैं उसको कीजिए, जो आपको 50% लगे कि हाँ ए भी हो सकता है या फिर बी हो सकता है, ए बी में 50% लगे या बी सी में 50% लगे या सी डी में 50% लगे, मतलब दो में अगर आपको डाउट है तो उसको आप तुक्का मारिए, क्योंकि तुक्का सही हो जाता है दो में। अगर चारों नहीं जानते हो तो भाई तुक्का मारना खतरनाक साबित होता है ना, ये जानलेवा वाला मामला हो जाएगा। ठीक है, बाकी मेरे भाई कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक्सपेक्टेड है, और ये गाइस मैं अपने गेस के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मेरे भाई जो भी हमारे मित्र हैं और जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है और जिन्होंने कमेंट्स करके बताया है, इसके अलावा जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हैं, और भी जो हमारे हित संबंधी हैं, और गाइस जो भी हमारे पास में जो लाइब्रेरी है वहाँ से भी मैंने कांटेक्ट किया, पूछा कि बच्चों के कितने नंबर बन रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी रह सकती है कट ऑफ। क्योंकि मेरे भाई एक बात मैं आपको बता दूँ कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा ना जाने का कारण जानते हो क्या है? वो ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जब पेपर रद्द हुआ ना, हाँ, अगर ये फरवरी में एग्ज़ाम हो गया होता, रद्द ना होता ना, तो कट ऑफ बहुत हाई जाती। इसका कारण ये था कि बच्चों ने मेहनत की थी जी तोड़, लेकिन जब फरवरी में रद्द हो गया तो कुछ ऐसे भी मित्र हैं जिनके मन में ये सवाल रहा होगा कि अब देखो होता है या नहीं होता है। और भाई पेपर के मात्र 26 या 27 दिन का समय दिया गया एग्ज़ाम डेट आने के बाद, तो 26-27 दिन में इतनी ज़्यादा बेहतरीन तैयारी कोई नहीं कर सकता है, और जो वो बच्चा वही परफॉर्म अच्छा करके आया है जो फरवरी से ही लगा है। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप यहाँ पर देख लीजिए, टोटल वैकेंसी 60,244 थी, इतना आपको पता ही है। फॉर्म 47 लाख पड़े थे। उपस्थिति भाई 30% छूट रही है, 37% हालांकि है, तो मैं 30% ही मानकर चल रहा हूँ। तो अगर 30% छूटता है मेरे भाई, तो ये मानकर चलिए कि 70% अगर बच्चे उपस्थित हो रहे हैं, तो वही आप मानकर चलिए कि लगभग कहा जाए तो 30 लाख, आप मानकर चलिए कि 30 लाख बच्चे जो हैं एग्ज़ाम देंगे। और अब देखिए, ये जो उपस्थित हो रहे हैं ना, या फिर जो अनुपस्थित हैं, इनके अनुपस्थित रहने का या फिर उपस्थित रहने का इस कट ऑफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कारण समझते हो? क्योंकि जो बच्चा मेहनत करके जाएगा या फिर जो जी तोड़ दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा है, वो चाहे भाई 2000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर दूरी पर आपका सेंटर भेज दिया जाएगा तो भी एग्ज़ाम देने जाएगा। और जो बच्चा मेहनत नहीं किया है, चाहे उसके बगल में ही सेंटर मिल जाएगा लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं देगा, तो उसके एग्ज़ाम देने का और ना देने का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको आप जानते हो। बाकी कट ऑफ के बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पे बता दूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप मेरे भाई अच्छा परफॉर्म करके आए हो और अगर आपको लगता है कि हाँ इस बार मुझे मेहनत का फल मिलने वाला है, तो भाई ज़रूर आपको फल मिलेगा, सिलेक्शन होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग ये मानकर चलिए कि 90+ हर एक बच्चे ने किया है। 90+ क्वेश्चंस हर एक बच्चे के सही हैं। एवरेज मार्क्स पे आज तक ना कभी सिलेक्शन हुआ है और ना कभी होगा। देखिए, आप हमारी बात को अगर बुरा मान रहे हैं तो प्लीज़ माफ़ कीजिए, लेकिन 90+ क्वेश्चंस हर एक बच्चे का एवरेज मार्क्स निकल रहा है, ये समझ जाओ। और अगर इसमें सिलेक्शन की बात की जाए तो आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो समझ लीजिए कि अगर आपके 95+ क्वेश्चंस राइट हैं, 95+ क्वेश्चंस का राइट का मतलब समझते हो कितना हो गया? मतलब ये है कि अगर आपके 190+ क्वेश्चंस बन रहे हैं
तो 190 अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो फिर आपका कुछ चांस है। ये चांस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फाइनल तक पहुँचने में नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन कैसे लगता है ये आपको पता है, एवरेज मार्क्स के हिसाब से। अगर आपकी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स कम है तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। अगर आपकी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स ज़्यादा है तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा कम मिलेगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बच्चा बिल्कुल हाई है वो बिल्कुल नीचे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखा जिसमें बहुत सारे बता रहे हैं कि जिसका 270 है वो 220 पे आ जाएगा। भाई ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो नॉर्मलाइजेशन है ना ये घटता नहीं है, हमेशा नॉर्मलाइजेशन बढ़ता है, चाहे वो 1 नंबर बढ़े चाहे वो 10 नंबर बढ़े, ये 20 नंबर बढ़े उससे मतलब नहीं है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन घटता बहुत ही रेयर केस में है। इस वजह से आपको इसके नॉर्मलाइजेशन की चिंता नहीं करना है। आपकी शिफ्ट के हिसाब से अगर आपकी शिफ्ट कठिन नहीं होगी तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एवरेज मार्क्स तब आपके कम आएंगे तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा जरूर मिलेगा। बाकी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी और आपका एग्ज़ाम किस तारीख को था और आपके मार्क्स कितने बने ये कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा मेरे भाई। उसके बाद मैं एक 100% सटीक और डेटा वाइज कट ऑफ लेकर आऊँगा शिफ्ट वाइज। यानी शिफ्ट वाइज का मतलब ये है कि इस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स ये आ रहा है, इनको इतने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, इनको इतने नंबर का घाटा होगा या फिर इतने नंबर का फ़ायदा इनको होगा। ये मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगा बिल्कुल एनालिसिस के बाद। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपने अच्छे से स्कोर और अपना अच्छा सा डाटा मुझे दे पाओगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मेरे प्यारे भाई आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया गलत बिल्कुल ना बताइएगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं जो मजाक में ही बोल देते हैं 302 है 305 है। भाई अगर आप ऐसा कमेंट्स करते हो तो फिर उचित नहीं है कि मैं आपको जो मतलब कट ऑफ है अपने एनालिसिस के आधार पर बता पाऊँ। बाकी जो भी आपकी इच्छा होगी वैसे तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं एक सटीक कट ऑफ की वीडियो दे पाऊँ, ताकि उसी के बेसिस पे आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू करो, क्योंकि इस बार आपको फिजिकल का भी ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। तो मैंने बताया ना कि अगर आपके ये मानकर चलिए कि 95+ क्वेश्चंस राइट बैठ रहे हैं तो मेरे भाई सिलेक्शन के चांस हैं। आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए, चाहे अगर जनरल से हैं तो भी, ओबीसी से हैं तो इसे ये क्वेश्चंस कम कर लीजिए, SC/ST से इसी हिसाब से अपना कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो भी आपका डाउट है कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और इससे कम के चांस कदापि नहीं है, इससे कम ना तो गई है और ना कभी जाएगी, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। बाकी जो भी आपके मन में सवाल हो, मिलते हैं इसके बाद एक नई वीडियो में। हाँ, कमेंट्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। इसके बाद जो भी अपडेट आएगी उसके भी नोटिफिकेशन आपको मिला करेंगे। मिलते हैं इसके बाद एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।